Welcome to my YouTube channel Lakshya Coaching Classes. Please like and subscribe. Hello dear students, today's my topic कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का सेकेंड पार्ट है, सीरीज तो हो चुके पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप कह सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, हिंदी में बोलेंगे तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हम टोटल वही निकालेंगे, करंट की वैल्यू कितनी होती है उसके लिए हमें डायग्राम जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे आपके सामने, तो आपको ये हम बताएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सेलों को किस तरह से संयोजित करते हैं या किस तरह से सेलों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं और इस तरह आप बना सकते हैं। जैसे ये मेरा पहला सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल मैंने लगाया, थर्ड सेल मैंने लगाया। इस तरह से ये पैरेलल का मतलब ये होता है कि आपको जिस तरह से किसी लाइन में जब खड़ा किया जाता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो वो सीरीज हो जाता है। और पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि आप एक के पीछे एक खड़े हो जाओ, आप बगल में खड़े हो। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे राइट साइड में कोई हो जाए और लेफ्ट में भी कोई खड़ा हो जाए और इसके और जैसे बगल में कोई खड़ा होता जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज बनेगा ये पैरेलल बनेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। 3 सेल लगाए हुए हैं। इस तरह आप बहुत सारे सेल लगाएंगे तो आप यहाँ डैश डैश कर दीजिए, मतलब कि एम सेल आप बोलेंगे। पैरेलल में नंबर ऑफ सेल में एम ले लेता हूँ, कैपिटल एम, स्मॉल एम, नंबर को स्मॉल एम, तो स्मॉल एम टर्म्स हैं सेल के लिए। इस तरह से लाइन स्मॉल एम के लिए जाएगी, ठीक है। अब इस सभी सेल के फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट टर्मिनल को यहाँ मैं अनदर पॉइंट ए से, और ठीक इसी तरह से सेकेंड पॉइंट को, सभी सेल के सेकेंड टर्मिनल्स को अनदर पॉइंट सेकेंड पॉइंट बी से अटैच कर देते हैं, और ए और बी को एंड देन लास्ट टाइम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड की के से ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरह से डायग्राम बनेगा। और यहाँ पर ये जो हमने सेल लगा के रखा हुआ है, तो जो ये करंट सभी सेल के यहाँ आकर के इकट्ठा होंगे तो टोटल करंट इधर आई फ्लो होगा। फर्स्ट वाले सेल का इंटरनल आर है, सेकंड वाले सेल का इंटरनल आर है, और ईएमएफ की बात करें तो ई है फर्स्ट का, सेकंड। तो इस तरह से आप कह सकते हो सभी सेल के ईएमएफ ई हैं, यानी सभी सेल का मतलब है ईच सेल ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। एंड देन दिस डायग्राम, दिस सर्किट कैपिटल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड देन की एंड स्विच, ठीक है। अब आप ये आपने बना के रखा हुआ है, अब आपको निकालना है करंट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप सेल का करते हैं तो आपको कितना करंट वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखिए, करंट वैल्यू निकालने के लिए आपको वही आई इक्वल टू ई अपान आर। ई का मतलब टोटल ईएमएफ, पहले आप लिखेंगे टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ। देखिए आपको जब मैंने सीरीज में बताया होगा तो ये आपको ध्यान होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। एक सेल का ईएमएफ ई है, सेकंड सेल का ईएमएफ ई है, थर्ड सेल का ईएमएफ ई है। इस तरह एन सेल है तो एन ही हो गया टोटल ईएमएफ। बट यहाँ पे हमने सीरीज में अटैच नहीं किया हुआ है, मैंने पैरेलल में सेल को लगा के रखा हुआ है। और पैरेलल में जब हम सेल को लगा के रखते हैं उस समय जब हम टोटल ईएमएफ की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करता। पैरेलल में आप चाहे जितने भी सेल लगा लो, वन सेल का ईएमएफ जितना होता है उतना ही टोटल ईएमएफ होगा। मतलब कि वन सेल ईएमएफ ई है तो टोटल ईएमएफ भी इस सर्किट का ई होगा। ओके, यहाँ एन या यम नहीं लिखा जाएगा। सीरीज में जब आप अटैच करते हो तो ईएमएफ वैल्यू बढ़ती है, पैरेलल में नहीं होता ऐसा। तो पैरेलल में टोटल ईएमएफ ई हो गया। एंड मतलब कि अब रेजिस्टेंस की बारी आए तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले हम इंटरनल निकाल लेते हैं फिर एक्सटर्नल, तो पता है कि कैपिटल आर होता है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आर डैश से लिखूंगा। आर डैश मतलब 1 अपान, देखो जब पैरेलल में लगाना तो पीछे आप रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हो, पैरेलल में जब कर रहे होते हो तो पैरेलल में अपॉन में आता है आंसर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1, मतलब कि अपॉन में आता है। तो हम यहाँ पैरेलल है तो अपॉन में लिखेंगे, टोटल निकालेंगे 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान आर
इस तरह चलता जाएगा कहाँ तक, एम टर्म्स तक। तो ये कैसा बन जाएगा, 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू एम अपान आर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज हम बोले आर डैश कितना होगा तो आप बोलोगे आर अपान एम। ओके, ये इंटरनल है। अब टोटल इंटरनल था, हम बोले टोटल रेजिस्टेंस बताओ। टोटल का मतलब वह एक्सटर्नल इसमें प्लस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल वैल्यू क्या है आपकी, अभी अभी आपने निकाल लिया है, आर अपॉन एम प्लस आर, ये हो गया। अब हम करंट निकालते हैं, देन वही ओम्स ला अकॉर्डिंग करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल आर। टोटल ईएमएफ का मतलब होता है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल आर, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना मिला है आप यहाँ पे चेक कर लो, टोटल ईएमएफ ही है। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला हुआ है, ये है स्मॉल आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, पोर्ट शायद आपको ना दिख पा रहा होगा। चलिए मैं इस चीज़ को साइड में लिख देता हूँ। ओके, साइड में लिखने का मतलब ये है, टोटल ईएमएफ है ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आर प्लस एम आर, और अपॉन एम था तो वो रेसिप्रोकल हो गया, यानी एम ई। ये आ गया आंसर, मतलब कि ये आया टोटल करंट आई की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको टोटल करंट आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये हमारा आ गया टोटल करंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आप ये कह सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल का जो आंसर है वो आया है आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं केस का मतलब होता है स्थितियाँ, कब ये प्रॉफिट में आएगा, कब ये लॉस में आएगा, कौन, कॉम्बिनेशन। तो कैसे कॉम्बिनेशन में हम प्रॉफिट लॉस करते हैं, केस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं केस बता देता हूँ, ठीक है। तो केस बताने के लिए ये चीज़ हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ तक। केस वही 2 केस लगेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। पहले हम केस फर्स्ट लगा रहे होते हैं। केस फर्स्ट वही इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन इक्वेशन फर्स्ट, लास्ट वाला जो आंसर है वो इक्वेशन फर्स्ट है। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कैसा बनेगा, आई इज इक्वल टू एम ई, इंटरनल रेजिस्टेंस लेस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर दो, एम आर, एम कैंसल, ई अपॉन आर, यानी वन सेल करंट, वन सेल आई, है ना। केस सेकेंड केस, कैपिटल आर को आप लेसर कर दो, स्मॉल आर ग्रेटर हो गया, तो कैपिटल आर को क्या करोगे आप, 0 कर दोगे। इन इक्वेशन फर्स्ट आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन, कैपिटल आर वाला 0 हो रहा है, कैपिटल आर वाला फैक्टर 0, तो स्मॉल आर बचेगा। मतलब इसका होता है एम इंटू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर का मतलब होता है वन सेल आई, एक सेल का करंट, और इंटू एम। तो यहाँ पे देखो आप करंट वैल्यू किस में ज़्यादा हो रही है, केस फर्स्ट में हो रही है, सेकंड में हो रही है। केस सेकंड में करंट वैल्यू आई की वैल्यू जो है ज़्यादा हो रही है। क्यों, आई की वैल्यू क्या आ रही है, एम इंटू वन सेल करंट, एम इंटू वन सेल, यानी जितने सेल हैं उसका इंटू होगा, और एक सेल का करंट। अगर मान लो 5 सेल हैं तो 5 का इंटू होगा। वन सेल का करंट अगर 2 एम्पियर है तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो गया। और यहाँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट वाले केस में फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना सेल लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे ई अपॉन आर यानी वन सेल करंट आ गया, तो कितने भी सेल आपने लगा के रखे हैं, करंट जो मिल रहा है आपको वन सेल के इक्वली मिल रहा है। यानी कि चाहे 10 सेल लगा लो, अगर 2 एम्पियर का एक सेल है 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर का करंट ही मिलेगा, है ना। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस लेस है। मतलब ये फायदे की बात कब होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सेल को कब जोड़ते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ने का मतलब तभी निकलता है जब यहाँ पे
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेसर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बल्ब अधिक वाट का है और आपके पास सेल जो है वो कम वोल्ट के हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो ये हमारा रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 3 तरह से होते हैं, 3 तरह से हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, जो है सीरीज है, पैरेलल है और एक है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो ये आपका पैरेलल भी हो गया, सीरीज भी इसके पीछे वाले लेक्चर में हुए हैं, और अब रह गया मिक्स कॉम्बिनेशन, वो अगले दिन। ओके, तो मैं तो ये कभी नहीं बोलता कि आप लाइक और शेयर मत करो, पर अगर अच्छा लगे तो कर देना।